वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम है। आज मैं आपको आपकी इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। ये अगर तुम समझ गए और ये इम्प्लीमेंट किया अगर आपने, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो ये बात है कंटेंट के बारे में। तुम जो देखते हो ना इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे, वो तुम देखना शुरू करो इंटरनेशनल लेवल का। सिर्फ इंटरनेशनल व्लॉगर्स को देखो। अगर फिटनेस में देखना है तो उनको देखो, लाइफस्टाइल में देखना है तो उनको ही देखो। इंडिया का मत देखो। तुम समझो, तुमको स्टैंडर्ड अपग्रेड करना पड़ेगा और वो तुम्हारे हर चीज़ में दिखना चाहिए। तुम्हारी यूट्यूब हिस्ट्री में, तुम्हारे फॉलोइंग की लिस्ट में, ये जो तुम इंस्टाग्राम पे जो तुम फॉलो करते हो, जो तुम कंज्यूम करते हो, वो ही तुम बनते हो। अगर तुम इंडियन लोगों को देखते रहोगे तो स्टैंडर्ड नहीं बढ़ेगा तुम्हारा। तुम समझ लेना, इंडियन में चाहे तुम कितना भी अमीर को देख लो या कुछ भी देख लो, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। बहुत ही ऊपर वाले तुम्हें देखने पड़ेंगे, वो देख सकते हो, पर गरीब लोगों का या इन सब का कंटेंट देखना बंद करो। जो तुम्हें मैगी बनाते हुए या इधर उधर की, वो मैंने आज ये खरीद लिया, मैंने वो खरीद लिया, आज घर को सजाएंगे, दिवाली, ये सब इस तरह के जो ब्लॉग करते हैं, हंसी आती है मुझे। इंडियन लोगों का स्टैंडर्ड देखो कितना है कि दूसरे इंडियन लोगों का वो देख रहे हो। भाई, तुम्हें थोड़ा पर्सपेक्टिव बढ़ाना पड़ेगा। देखो, हमने इस चैनल पे बहुत सारी रैशनैलिटी की बात करी और फिर बाद में मैंने ही बोला कि भाई अब रैशनैलिटी से आगे बढ़ना पड़ेगा। रैशनैलिटी हो गया बस। रैशनैलिटी से तुम जो नुकसान कर सकते थे उससे बच सकते हो, लेकिन अगर फ्यूचर में ग्रोथ करनी है तो तुम्हें और ऊंचा सोचना पड़ेगा और ऊंचा बेहतर करना पड़ेगा। अपनी सोच को चैलेंज करना पड़ेगा कि हम अभी नीचे हैं, अभी हमें ऊपर जाना है, स्टैंडर्ड को बढ़ाना है। अगर तुम ये नहीं समझोगे तो तुम वही जो गांव में पड़े हुए हो या फिर जो टीयर टू सिटी में या जिस मोहल्ले में पड़े हुए हो ना, जैसे लोगों के बीच में हो तुम, मिडिल क्लास, गरीब, ये सब्जी वाले, ठेले वाले, इन लोगों के बीच में रहोगे। अब तो उसमें से कई लोग बोलोगे नहीं, हम सब्जी ठेले वालों के बीच में नहीं है। अरे स्टिल बाबा, तुम स्टैंडर्ड को नहीं समझ रहे हो। तुम जिस भी स्टैंडर्ड में हो उससे ऊपर बहुत बड़ी दुनिया है अभी भी। तो जितना जल्दी उन लोगों के बीच, चाहे भले ही तुम सरकारी नौकरी वाले घर में पले बड़े हो, बहुत सारे पैसे हो तुम्हारे पास, अच्छा जी रहे हो, फिर भी तुम उससे भी ऊपर बढ़ सकते हो। मैं यही बोल रहा हूँ कि तुम अपर वाले को देखते रहो, कैसे वो प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते हैं, वो क्या खाना खाते हैं, ये सब तुम्हें देखना पड़ेगा। इंटरनेशनल लेवल का देखो, अपने लिए बेहतर जो है वो देखो। मनोरंजन वाला मत देखो। मनोरंजन तो उससे भी हो ही जाएगा। अब जैसे इटली का व्लॉग है, तुम्हें इटली का व्लॉग देखो, इटालियन से ही देखो। फिर यहाँ का मत देखो कि यहाँ से कोई व्लॉगर गया है, वो दिखा देगा तुम्हें इंडियन रेस्टोरेंट और ये सब वो सब, कि कैसे वीज़ा लगता है। ये नहीं देखना है हमें। हमें स्टैंडर्ड अपग्रेड करने, अपनी सोच को वहाँ तक लेके जाना है। जो लोग, जो जिस वाइब्रेशन पे वो लोग जीते हैं, हमें वहाँ तक लेके जाना है। वो ये सब बातें नहीं करते हैं। हम ये सब बातें वो करते होंगे कई 100 साल पहले, रैशनैलिटी की और ये सब बातें जो आज हम यहाँ पे कर रहे हैं। हमें रैशनैलिटी से अब ऊपर बढ़ना है। रैशनल बातें और भी व्लॉगर लोग कर रहे हैं, वो नीचे वालों के लिए कर लेंगे वो काम, ठीक है। हमें क्या करना है अब, हमें और अपग्रेड करना है। अब हमें अब तेज़ी से आगे बढ़ना है, ठीक है। मैं ये लॉजिकल मलिक कम्युनिटी के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि रैशनल बातें और लोग पीछे कर रहे हैं। उन वो उसकी भी ज़रूरत है अभी, और मतलब मार्केट बहुत बड़ा है इस चीज़ का, रैशनल बातों का भी। क्योंकि जो गरीब हैं अभी बहुत सारे हैं, मिडिल क्लास अभी बहुत सारे हैं, तो उन लोगों को भी अभी ज़रूरत है। मैं भी बीच बीच में वैसा बनाता रहूँगा कंटेंट, पर अब हमें ग्रोथ वाला बनाना है। हमें डार्क साइकोलॉजी सीखना है, हमें मैनिपुलेशन सीखना है, समझ गए। हमें अपनी बॉडी को ग्रो करना है, शोल्डर, चेस्ट, आर्म्स, लेग्स स्ट्रॉन्ग बनाने हैं, पर्सनैलिटी को बढ़िया बनाना है, हमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मैच करना है। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, मैंने 2-3 वीडियो में बोली है, अगर तुम नोटिस करोगे तो, कि मान लो एक रूम में पाँच पाँच देशों के लोग एंटर करें, ऑस्ट्रेलियन, जर्मनी का, कोई अमेरिका का, है ना, कोई अफ्रीका का, कोई, उसमें एक इंडियन होगा। सोचो कि तुम वो इंडियन को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो तुम्हारे को एकदम मजबूत होना है, एकदम स्ट्रांग, अल्फा, उससे किसी से भी कम नहीं होना है। अब ये इमोशन वाला नहीं बोल रहा हूँ मैं, वो जो हीरो वीरो इमोशन में जो दिखा देते हैं। एक इंडियन नाम की पिक्चर थी ना सोहेल खान की, वो वाला इमोशन वाला नहीं। हमें बदतमीज नहीं बनना है, हमें स्ट्रांग बनना है। हमें बदतमीजी नहीं करनी है, वो तेरे को हरा दूंगा मैं, ऐसा वाला नहीं बनना। ऐसा वाला नहीं बनना है। वो टॉक्सिक वाला नहीं बनना, घृणा नहीं करनी है किसी से, पर हमको अपने आप में इम्प्रूव। तेरे को हरा दूंगा। ये छोटे बच्चों वाला नहीं करना है हमें कि तेरे को हरा दूंगा। मलिक भाई ने सिखा दिया मेरे को, ऐसे वाला नहीं करना है। समझ गए ना। अब अपनी जो छोटी छोटी चीजें हैं उसको इम्प्रूव करना है, ठीक है।
ये जो इमोशन वाला जो होता है ना, वो ज़्यादा दिन नहीं चलता, वो मोटिवेशन वाला, उससे हार जाओगे तुम। कंसिस्टेंट रखनी है अपनी ग्रोथ को, स्मार्टली मैनेज करना है, समझ गए? हाँ, मैं वो एग्जांपल दिया है मैंने तुम्हें कि भाई तुम सोचो कि कभी भी तुम्हें कि एक कैफ़े में, मान लो एक ग्रुप में या हॉस्टल में, मान लो थाईलैंड में तुम घूमने गए, अब वहाँ पे हॉस्टल में कई लोग, ग्रुप में बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, उसी में तुम एक इंडियन भी हो, तो इंडियन को ऐसे नहीं रहना, हाँ हाँ हाँ, आप बोलो, आप जो बोलोगे वही सही है, ऐसे मक्खन मक्खन सा लगाते रहते हैं, उनके सामने ऐसे भीगी बिल्ली बन के रहते हैं, कोई दम नहीं होता उनके अंदर, बैकबोन नहीं होती है, क्योंकि आएगा भी कैसे कॉन्फिडेंस? जब तक कॉन्फिडेंस के लिए काम नहीं करोगे तब तक कॉन्फिडेंस आएगा भी नहीं। तुम यहाँ पे कितने भी विश्वगुरु बन लो, हीरो बन लो, हमारी परंपरा, हमारे संस्कार, वहां पे जाके भीगी बिल्ली बन जाओगे उनके सामने, मेरी गारंटी है ये बात, मेरी गारंटी है। क्योंकि उसके लिए मानसिक स्तर को सच में तुम्हें ऊपर लेके आना पड़ेगा, अपने स्टैंडर्ड जो होता है ना, एक मेंटल स्टैंडर्ड होता है, एक इंटेलिजेंस होती है कि कब हमें कितना इमोशन वो रखना है, हमें ज़्यादा इमोशन में रहना नहीं है, हमें सटल रहना है, एकदम अपने आप को काम डाउन रखना है, कभी मुसीबत आ जाए, कुछ भी हो जाए, हमें लीड लेना है, हम पीछे नहीं रहेंगे किसी से भी। तुम अपने देश में तो ज़्यादा लीडर बन लेते हो, कोई आ जाता है तो ये वो, मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि तुम इंटरनेशनल कंटेंट को देखना शुरू करो, उनके जैसे बन जाओ, उनको कॉपी करो, लेकिन जब वो सामने आए तो हमें अपनी एक बैकबोन को बना के रखना है, हमें डार्क साइकोलॉजी सीखनी है, हमें मैनिपुलेशन सीखना है, हमें मैस्कुलिनिटी सीखना है, हमें अल्फा बनना है, समझ गए? अब ये लॉजिकल मलिक कम्युनिटी का ये वो है अच्छा, इवन तुम लड़की भी हो, मैस्कुलिनिटी से ये मत समझ लें कि मैं लड़के से रिलेटेड बोल रहा हूँ, अगर लड़की भी हो तो भी तुम सोचो कि तुम किसी लड़की के ग्रुप में, लड़कियां बहुत सारी जो अलग अलग देश की होंगी, तो तुम्हें वहाँ पे, अगर तुम इंडियन को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो तुम्हें स्ट्रांग होना पड़ेगा, अगर तुम लॉजिकल मलिक कम्युनिटी के हो तो तुमको स्ट्रांग बनना पड़ेगा, अपने मानसिक स्तर को ऊपर लेके जाओ, काम डाउन रहना सीखो, डार्क साइकोलॉजी की वीडियोस देखो, लॉजिकल मलिक की पुरानी वीडियोस देखो, मैंने पुरानी वाली मत देखो, पुरानी वाली में ना बस रैशनैलिटी है, उससे रिलेटेड है। अब मैं जो बना रहा हूँ ना, अब लेवल बढ़ रहा है, अब हम इंटरनेशनल लेवल को टच करेंगे, तुम समझ रहे हो? अब हम इंटरनेशनल लेवल का कंटेंट देखेंगे। इंडियन में सिर्फ तुम्हारे को एक चैनल ही सब्सक्राइब होना चाहिए, वो है लॉजिकल मलिक, और सारे जो नहीं नहीं, ठीक है, जो तुम्हें अच्छा लगता है देखो, पर कम से कम वो लाइफस्टाइल वाले तो मत देखो, वो जो मैगी बना ली, मैंने कार खरीद ली, आज हम दिवाली की तैयारी खरीद ली है, ये दिवाली का सामान खरीद लिया, ऐसे वो मत देखो कम से कम। ठीक है, जो तुम्हें इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, जो तुम्हारी दिमाग की खिड़की खोल देते हैं ना कुछ चैनल, वो रख सकते हो तुम, बट स्टिल सिर्फ दिमाग के खिड़की खोलने से कुछ नहीं होएगा, हमें एक्शन बेस्ड कंटेंट देखना पड़ेगा कि एक्शन कौन दिलवा रहे हैं। तो तुम फिजिकल से रिलेटेड देखो, पावर लिफ्टिंग कैसे करते हैं, पावर लिफ्टिंग से रिलेटेड देखो, मार्शल आर्ट, मुए थाई, है ना, फाइटिंग, वॉरियर कॉम्बैट फाइटिंग, इन सब का वीडियोस देखो, वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड देखो, न्यूट्रिशन से रिलेटेड वीडियोस देखो, कितने सारे बता दिए मैंने, इटली से रिलेटेड, लाइफ इन जर्मनी, ऐसा करके कुछ देखो, लाइफ इन कंबोडिया वैसे हमसे नीचे ही है, पर मैं बता रहा हूँ कि फिर भी तुम्हारी एक दिमाग की खिड़की तो खुलेगी कि जब कंबोडिया का व्लॉग देखोगे, या कहीं का भी, बाहर का कहीं का भी देखो, मेरे भी कंबोडिया के व्लॉग्स तो, मेरे भी 6 देश के तो मेरे भी चैनल पे देख सकते हो तुम, डिस्क्रिप्शन में उस चैनल का लिंक बन जाएगा जिस चैनल पे मैंने इंटरनेशनल ट्रैवल व्लॉग्स डाले हैं। तो हमारा जो दिमाग का जो लेवल है, पता है उसकी जांच कब होती है? वो तब होती है जब तुम रियल में उस सिचुएशन में जाते हो। ऐसे मूवीज देख के हीरो बनने से कुछ नहीं होता कि देखो लगान पिक्चर में हमने गोरों को हरा दिया, ऐसे वाला नहीं होता है। हम 3 गुना लगान लेगा, वो असलियत में वैसा नहीं होता है, उतने क्रूअल नहीं होते हैं वो तुमसे ज़्यादा मॉडेस्ट होते हैं जो रियल में होते हैं, तो उनको तुम नहीं हरा पाओगे, उनका दिमाग का लेवल, वो चेस खेलना जानते हैं, हमें भी चेस सीखना है, हमें ये सब सीखना पड़ेगा, हमें स्मार्ट, हर हर गेम में, हर चीज़ में हमें स्मार्ट बनना है, चाहे वहाँ पे फिर कोई वेट लिफ्टिंग का कंपटीशन हो जाए, चाहे टेबल टेनिस खेलना पड़ जाए, हर चीज़ में तुमको आगे बढ़ना है। सीखो, वीडियोस देखो, प्रैक्टिस करो, कुछ भी हो जाए वहाँ पे, चाहे डांस की बात आ जाए, चाहे सिंगिंग की बात आ जाए, चाहे पार्टी में जब जाना पड़ जाए तो वहाँ पे ऐसे चुचुंदर बन के नहीं रहना है, हम लीड करेंगे, हम आगे रहेंगे, ऐसे दिमाग को बनाओ, ट्रेन करो अपने दिमाग को, जैसा ट्रेन करोगे ना अपने दिमाग को वैसे ही तुम बनोगे। आज मैंने इस बात का जिक्र किया है, आज तुम मेरे बात को शायद थोड़ा समझ पाओगे, पर धीरे धीरे आने वाले वीडियोस में मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि दिमाग को ट्रेन कैसे किया जाता है। तुम जैसा मैस्कुलिन बनने के जिस बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो तुम धीरे धीरे बनोगे, पर तुमको ये बात समझ में आ जाएगी, अगर तुम रेगुलर वीडियो देखोगे मैं क्या कहना चाहता हूँ तुम्हें समझ में आ जाएगा।
और रियल मैस्कुलिन में वो वाला नहीं बोल रहा हूँ जो टीवी में दिखाते हैं। टीवी में क्या, जो मूवीज़ में हमें क्या दिखाया गया है कि भाई एक को विलन की तरह दिखाते हैं वो, फिर वो दूसरे वाला तो सही लगेगा ही, पर ऐसा असल में नहीं होता है। असल में वो भी एकदम सही इंसान है। जब तुम किसी ग्रुप में जाओगे, जब जहाँ पे फॉरेनर्स हैं और तुम भी हो, तो वो भी कोई वो नहीं है, वो भी कोई गुंडे नहीं है वो भी जैसा पिक्चर में दिखाते हैं। तो तुम सोचो कभी कि देखो मैं तेरे को हरा दूंगा, ऐसा नहीं करना है। एकदम मॉडेस्ट रहना है, एकदम वो रहना है, लेकिन मजबूत रहना है। और मजबूती शुरुआत में हो सकता है तुम्हें फेक करनी पड़े, क्योंकि जब शुरू से नहीं होती तो शुरुआत में फेक करनी पड़ती है। मैंने भी की है, मेरे को पता है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मेरे को हर बार पता होता था कि मैं ये फेक कर रहा हूँ, फेक कर रहा हूँ, है ना। मैं ये नहीं हूँ। मेरे को बड़ी मजबूती से अपने आप को होल्ड रखना होता था, शांत रखना है, वो करना है। बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ में आएगी। ज़्यादा हिलना डुलना नहीं है, नाचना नहीं है, फुदकना नहीं है, ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाना है किसी के बाद में, वो हम तो पिघल गए तुम्हारे सामने, ऐसे नहीं करना है। फिर धीरे धीरे फेक करते हुए तुम्हारे अंदर ये ओरिजिनल आ जाएगा और फिर तुम ओरिजिनल मैन बन जाओगे, एक रियल मैन बन जाओगे तुम रियल में अपने आप को कभी भी कम नहीं समझोगे। लेकिन फेक इट टिल यू मेक इट। जब तक तुम्हें ये बात समझ में नहीं आ रही जो मैं कह रहा हूँ, तब तक तुम फेक ही कर लो। रियल में उनका कंटेंट देखो, रियल में उन तक पहुंच जाओ। लेकिन फेक करने का मतलब ये नहीं है कि तुम रियल में अपनी मेहनत नहीं करोगे। देखो, फेक वाला तब तक चलता है जब तक तुम अभी पीछे जो आइसोलेशन में जो तैयारी बोलता हूँ मैं, जब तक तुम कमरे में बंद होकर अपनी तैयारी कर रहे हो ना, तब तक तुम, अगर तुम्हारे सामने ऐसी सिचुएशन आ भी जाए तो तुम्हें एकदम मैनली रहना है, एकदम स्ट्रांग। कोई भी सिचुएशन हो, किसी भी रूम में तुम्हें जाना हो, किसी भी सिचुएशन में तुम्हें एक्ट करना हो, तुम्हें फर्म रहना है, स्ट्रांग, काम डाउन, एकदम अल्फा की तरह। नाचना नहीं है, फुदकना नहीं है, अपना मजाक नहीं उड़ाना है। इंडिया के बारे में ज़्यादा मजाक नहीं उड़ाना है उनके सामने कि इंडिया तो ऐसा है वैसा है, ऐसा नहीं करना है उनके सामने। हमको अपने आप को सुधारना है, लेकिन उनके सामने गलत छवि नहीं पेश करनी है कभी भी कि इंडिया में बहुत सारी प्रॉब्लम है, ओनली दिस पार्ट इज़ गुड, बट इंडिया में बहुत सारी प्रॉब्लम है। ये सब नहीं करना है अनटिल कि वो, जब तक तुमसे ना पूछे कि भाई इंडिया की कुछ माइनस पॉइंट्स बताओ, तब तक तुम्हें अपना इंडिया के बारे में कोई बुराई नहीं करनी है। ना अपने बारे में, ना यहाँ रहने सहने के, ना यहाँ के कल्चर के बारे में कोई बुराई नहीं करनी है। तुम स्ट्रांग रहो, तुम पॉजिटिव पॉइंट रखो, अनलेस कि वो तुमसे ये पूछे कि भाई कुछ माइनस पॉइंट बताओ, यहाँ पे ऐसा क्यों होता है या वो क्यों होता है। तब भी सटल वे में बताना है, ऐसा नहीं कि तुम अपने इंडिया की बेइज्जती करने लग जाओ उनके सामने। मैं यहाँ पे करता हूँ अपने चैनल पे, हिंदी में करता हूँ, उन तक नहीं ये कंटेंट पहुँचता है। ये इसलिए कि हम इम्प्रूव हो जाएं, हम इम्प्रूव करेंगे। ऐसा नहीं है इसका मतलब कि तुम जब उनके साथ रहोगे तो इंडिया की बेइज्जती करोगे, उससे तुम्हारी भी बेइज्जती होगी। तुम समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ। थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन जर्नी शुरू करते हैं एक साथ मिल के। मैं भी अपने, हो सकता है मैं भी अपनी लर्निंग्स जो जो मैंने सीखा है, मैं भी कोशिश करूँगा कि तुम्हारे सामने लेके आऊँ, और हम लोग मिल के एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बनाएंगे। स्ट्रॉन्ग रहना है। इमोशनल, सबसे पहले इमोशन को डिस्कार्ड करो, अपने अंदर से इमोशंस को मारो पहले तो। इमोशन के साथ कभी भी जियोगे ना, वो जो मोटिवेशन होता है, इमोशनल मोटिवेशन, वो हमें नहीं करना है। हमें रियल करना है, कंसिस्टेंट करना है, धीरे धीरे वाला करना है और रेगुलर करना है। हमें वो वाला नहीं चाहिए जो म्यूजिक हाइप अप करके, हाँ अब तो हाँ, ऐसा वाला नहीं ऐसे वाला नहीं करना है, वो जल्दी ख़त्म हो जाता है। हमें वो ख़त्म होने वाला नहीं करना है। हमें गेम को जीतना है तो धीरे धीरे करना है। तुम समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ। पावर लिफ्टिंग करो, जिम ज्वाइन करो, वहाँ पे पावर लिफ्टिंग शुरू करो, आर्म रेसलिंग करो, अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, कैलिस्थेनिक्स करो, पुलअप्स मारना सीखो, पुशअप्स मारना सीखो, स्ट्रांग बनाओ अपने आप को। शुरू कर दो। अब बहुत हो गया ये रैशनल कंटेंट और ये सब वो सब, हमें इससे ऊपर सोचना है। अब रैशनल से बस जितना होना था हो गया, हमने अपनी कम्युनिटी तैयार कर लिया, अब हम और ऊपर सोचेंगे। कोई खेल खेलना सीखो, कोई भी स्पोर्ट्स ज्वाइन करो। पैसा खर्चा होएगा, होने दो। बैडमिंटन लेके आओ, एक बैडमिंटन, स्केट शूज़ से तुमको बहुत वो करेगा। अगर तुम्हारे कहीं पे भी कोई स्केटिंग करने का कोई जगह है तो स्केट शूज़ ज़रूर खरीदो। कुछ भी आउट ऑफ द बॉक्स करो, जो तुम्हारे मोहल्ले में, डिस्ट्रिक्ट में, शहर में, पूरी सिटी में नहीं किया किसी ने, वो करो। उससे कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ता है। डीकैथलॉन के एक शूज़ हैं, वो 10,000 के आते हैं, 9999 के,
वो ले लो, वो सिंगल वाले नहीं, पहले तो डबल वाले लेने चाहिए वैसे तुम्हें, वो क्वाड वाले जो चार चार पहिए वाले होते हैं। तो डायरेक्ट उससे ट्राई करोगे तो वो भी कर सकते हो, पर सीखो। मैंने तुम्हें कितनी सारी चीज़ें बता दी देखो टारगेट करने के लिए, चेस बताया, स्केट शूज़ बताया, मार्शल आर्ट्स बताया, है ना। ये शुरू करो, स्ट्रांग बनाओ, स्ट्रेंथ भी डेवलप करनी है हमें, बॉडी दिखने में भी अच्छी होनी चाहिए और स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए। न्यूट्रिशन बहुत अच्छा पकड़ना है, न्यूट्रिशन की ट्रेल पकड़ ली एक बार तो बस, समझ गए। अब शुरू करते हैं। मैंने ये जर्नी शुरू कर दी थी तो थोड़े टाइम पहले, और मुझे लगा कि बहुत सारा हो गया था रैशनल कंटेंट, अब आगे का भी सोचना है हमें। तो अब सोचेंगे हम इंटरनेशनल। अभी तो हमारी अब भी जितने भी सब्सक्राइब कर रहे हैं तुमने चैनल, सबको हटा दो, ये वाला छोड़ के, लॉजिकल मलिक छोड़ के, सबको हटा दो। कुछ नहीं देखना तुम्हें, तुम्हें इन्फॉर्मेशन लेने से कुछ नहीं होएगा। तुम जितने भी इन्फॉर्मेशन वाले भी तुमने चैनल कर रखे हैं ना, उससे भी कुछ नहीं होता है। इन्फॉर्मेशन तो ऑटोमेटिकली भी आती है, तुम कितना भी अवॉइड कर लो। तुमने सब्सक्राइब क्यों कर रखे हैं, उसे फॉलो क्यों कर रखा है, वो तो ऑटोमेटिकली भी आता है फीड में। सब्सक्राइब करने की क्या ज़रूरत है। मत करो, मत करो। हमें नॉलेज जमा करके कोई भंडार नहीं लगाना है, हमें इंटेलेक्चुअल वो नहीं बनना है, हमें इम्प्लीमेंट करना है। अब तुम जितना भी समझ चुके हो ना इस चैनल से, जितना भी जानते हो आज तक, बस उसको इम्प्लीमेंट करना है। तुम्हें नॉलेज बढ़ाने पे काम नहीं करना है। अब नॉलेज बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। कोई भी डेटा वाला ध्रुव राठी टाइप का या कोई भी ऐसा चैनल हो जो तुम्हारी नॉलेज बढ़ाता हो और तुम्हें अच्छा लगता हो, हमें वो हमारा टारगेट है ही नहीं। नॉलेज बढ़ाने से क्या होएगा, हो गया बस। और नॉलेज तो ऑटोमेटिकली आएगी, तुम कितना भी रोक लो। वो इस वक्त हमें नॉलेज बढ़ानी नहीं है, इस वक्त हमें नॉलेज को रोक के काम को करना है। क्यों पता है, नॉलेज का तो इस वक्त ओवरडोज हो रहा है। इंटरनेट की वजह से अब ओवरडोज हो रहा है नॉलेज का। कितना बचा लेंगे हम नॉलेज का, कितना लेके क्या कर लेंगे। अब हमें करना है इम्प्लीमेंट। अब नॉलेज तो सभी लोग ले रहे हैं, हाँ, अगर हमें 2 कदम आगे रहना है हर किसी से, तो हमें करना पड़ेगा इम्प्लीमेंट। समझो इस बात को, एवरेज से ऊपर सोचो। जो भी तुम कंटेंट कंज्यूम करके जो हीरो बन रहे हो ना, वो बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तुमको 2 कदम आगे सोचना है। अगर एवरेज से ऊपर रहना है तो एवरेज से ऊपर सोचना पड़ेगा। अगर मेरी बात समझ में आई हो तो कुछ लिखो जिससे मुझे पता चले। आज बताओ क्या कमेंट रखते हैं, कुछ जिससे पता चले। हम कमेंट करते हैं, देख लूंगा तुझे, ऐसे करके कमेंट, हैशटैग देख लूंगा तुझे। इमोशन वाला नहीं रखना है, हमें अपने लिए वो करना है। क्योंकि जो आज हम शुरू कर रहे हैं ना बाबा, वो कई साल पहले कर चुके हैं। एक बात याद रखना, कभी तुम्हें ज़्यादा हीरो बन रहे हो तुम इमोशन में और ये सब वो सब, है ना। कई पिक्चरों में तुमने देखा होगा, इंडियन के सामने कोई लल्लू सा फॉरेनर को दिखा के ऐसे इंडियन को बड़ा हीरो दिखा देते हैं। ऐसा नहीं होता है रियल में, समझ लेना ये बात। रियल में वो लोग बहुत मेहनत करते हैं अपनी फिजिक पे, अपने न्यूट्रिशन पे, अपने फाइनेंसेस पे, अपनी क्यूरोसिटी के लिए वो बहुत मेहनत करते हैं। हम लोग उनके सामने कहीं पे भी नहीं टिकते, ये बात याद रखना और इसको एक्सेप्ट करना। हम बहुत पीछे हैं उनसे, अभी भी बहुत पीछे हैं, और इमोशन से नहीं जीत पाएंगे हम। इमोशन से नहीं जीतना है हमें, सच में रियल मेहनत करनी पड़ेगी, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। हो गया बस, पिक्चरों ने बहुत मूर्ख बना लिया तुम्हें। प्यार, इमोशन, जादू से कुछ हो जाएगा, भगवान कुछ कर देगा, अल्लाह कुछ कर देगा, कुछ नहीं होएगा, खुद ही करना पड़ेगा। और रैशनल बातें भी बहुत हो गई, अब इनफ। हम लोगों के लिए नहीं अब रैशनल बातें, रैशनल बातों के लिए और भी लोग हैं, वो कर रहे हैं। हम लोगों को अब इम्प्लीमेंट करना है, 2 कदम आगे रहना है। सोच को 2 कदम आगे नहीं रखोगे तो फिर कहाँ से वो होएगा। करें शुरू इम्प्लीमेंट। बताना ये वीडियो देखने के बाद आज से क्या क्या इम्प्लीमेंट किया तुमने, कमेंट करके बताना। और अगली वीडियो में भी जितना इम्प्लीमेंट करते जाओ वो बताते जाना, मैं भी प्रोग्रेस देखना चाहता हूँ तुम लोगों की। बाकी कॉल कर सकते हो 1 to 1, डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम है।